नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। आज हम आपको दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा टॉपिक आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पाबोस। बताया दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान ने सजदा एंड पाबोस की प्रथा आपकी शुरू की थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट, द सेकेंड बैटल ऑफ द त्राइन वॉज फॉट बिटवीन, जब का दूसरा बैटल ऑफ त्राइन हुआ था किसके किसके बीच में आपका जो है लड़ा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार का निर्माण किसने आपका पूरा करवाया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके इल्तुतमिश ने आपका जो है इसको पूरा करवाया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच सुल्तान इम्प्लीमेंटेड द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अच्छा, किस सुल्तान ने आपके मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आपका लागू किया था। तो ये जो आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द तूतीय हिंद। अच्छा, निम्नलिखित में से किसी तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके आमिर खुसरो को कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका ड्यूरिंग हुज रीजन डिड चंगेज खान अटेम्प्ट टू इन्वेड इंडिया। बच्चा किसके शासनकाल के दौरान जो आपके चंगेज खान जो था आपका इंडिया पे अटैक किया था। तो ये जो कि आपका किया था इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को बताया ऑफिशियल लैंग्वेज का आता था। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज आपका पर्सियन था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता कम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। जो आपका फेमस ट्रेवलर आपका इब्न बतूता था, बताइए इंडिया वो किस देश से आया था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके मोरक्को से आपका आया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इब्न बतूता विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ होम। जो आपका इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है आपका भारत में आया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच सुल्तान वाज नोन एज द लाख बख्श। अच्छा, किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से आपका जाना जाता है। तो ये जो कि आपके इल्तुतमिश को आपको लाख बख्श के नाम से जाना नहीं, लाख बख्श नहीं, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर कॉइन एंड डिक्लेयर दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ एम्पायर। बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य का राजधानी घोषित किया। पहला सुल्तान कौन था। तो पहला सुल्तान आपका ऐसा करने वाला आपका इल्तुतमिश था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु फार्मर द तुर्क ए चाहलगानी से तुर्क ए चाहलगानी किसने बनाया था आपका। तो ये जो आपका इल्तुतमिश ने आपका बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द तुर्की चाहलगानी से। तुर्की चाहलगानी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय आपका किसने किया था। इसका डिस्ट्रॉय जो आपको किया था आपका गयासुद्दीन बलबन ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज डॉटर ऑफ द हुम। जो रजिया सुल्तान जो केवल मात्र आपकी महिला शासक थी आपकी दिल्ली सल्तनत की, बताइए किसकी डॉटर थी। तो ये जो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश की आपकी डॉटर थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एट विच प्लेस वाज द रजिया सुल्तान एसेसिनेटेड इन 1240। बताइए किस रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में किस स्थान पर की गई थी। तो ये जो कि आपका किया गया था आपका कैथल में आपका किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच सुल्तान वाज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन। अच्छा, कौन सा सुल्तान जो आपको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए अपने फेमस था। तो ये जो कि हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन आपका फेमस था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ द जिले इलाही साइड ऑफ द गॉड। अच्छा, दिल्ली के किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि आपकी धारण की थी। तो जिले इलाही की उपाधि आपका जो है बलबन ने आपका धारण किया था। आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। बताइए खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर इनमें से कौन है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहेंगे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन ट्रेवलर नवरोज इन इंडिया। बताइए प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो नवरोज की शुरुआत आपका जो है बलबन ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी जनरल हु लेड द कैंपेन ऑफ द साउथ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल का क्या नाम था जिसने आपका जो है साउथ इंडिया का पूरा एक्सपीडिशन आपका किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका मलिक कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आल्सो नोन एज द हजार दिनारी। अच्छा, किसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो हजार दिनारी के नाम से आपका जो है मलिक कपूर को आपको जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हेन डिड द अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़गढ़
लीडिंग टू रानी पद्मिनी जौहर बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो ये आपका हो जाएगा जो कि आपके 1303 ईस्वी में आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द कैश सैलरी टू सोल्जर। अच्छा, सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान आपका कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिंगिंग हॉर्स दाग एंड हुलिया सिस्टम का बताया शुरुआत जो आपका किसने किया था? तो दाग एंड हुलिया सिस्टम का शुरुआत जो हो जाएगा ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु बिल्ट द अलाई दरवाजा द एंट्रेंस गेटवे ऑफ द कुतुब मीनार बताइए किसने आपका अलाई दरवाजा बनाया था जो कि एंट्रेंस गेटवे था आपका कुतुब मीनार का। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा व्हिच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज्यूम द टाइटल ऑफ द सिकंदर सानी। अच्छा बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो था आपको सिकंदर सानी का जो है आपका टाइटल एज्यूम किया था? तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने आपको किया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका हु एस्टेब्लिश द दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्टिंग एरर फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टर। अच्छा बताया दीवाने दीवाने मुस्तखराज जो डिपार्टमेंट था बताइए इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो इसको एस्टेब्लिश आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा हु आर द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर बताइए कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली हैज बीन कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ अपोजिट एंड मैड किंग ऑफ बाय हिस्टोरियन बताया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण या पागल राजा कहा था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक को आपको कहा था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से जो हो जाएगा आपका दौलताबाद देवगिरी में आपका ट्रांसफर किया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपको विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी बताया दिल्ली सुल्तान के कौन सा सुल्तान जो था आपका टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था? तो ऐसा करने वाला आपका जो था मोहम्मद बिन तुगलक था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु क्रिएटेड द न्यू डिपार्टमेंट दीवाने आमिर कोही फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा किसने आपका नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया था दीवाने आमिर कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए? तो ऐसा करने वाला आपका जो था मोहम्मद बिन तुगलक ही था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको विच डायनेस्टी रूल फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द सल्तनत एरा। सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक किस राजवंश का शासन किया था? कौन सा राजवंश जो आपका सबसे अधिक टाइम तक आपका शासन किया था? तो ये हो जाएगा आपका तुगलक वंश किया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विच डायनेस्टी रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड इन दिल्ली। अच्छा कौन सी डायनेस्टी जो है कि सबसे कम टाइम तक आपका शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे? तो ये करने वाला आपका जो था खिलजी डायनेस्टी था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विच सुल्तान इम्पोज जजिया इवन ऑन ब्राह्मण। जो कौन सा सुल्तान था जो कि आपके जजिया को लगाया था ब्राह्मण के ऊपर भी आपका जजिया लगाया था? तो ये आपका जो करने वाला था आपका फिरोज शाह तुगलक था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु एस्टेब्लिश एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड दीवाने खैरात फॉर ऑर्फन वुमेन एंड विडो। अच्छा बेरोजगारों के लिए दफ्तर और अनाथ महिलाओं व विधवाओं के लिए दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दीवाने खैरात की स्थापना जो हो जाएगा ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वो व्हाट वाज दारुल उल सिफा एस्टेब्लिश बाय द फिरोज शाह तुगलक। अच्छा दारुल उल सिफा जो था ये क्या था जो आपका इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका ए फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल था आपका दारुल उल सिफा जो कि आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। हु बॉट द 2 पिलर ऑफ अशोका टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली। अच्छा अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ को दिल्ली कौन कौन लाया था? तो दिल्ली लाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने आपका लाया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच ईयर डिड द तैमूर लंग इन्वेड इंडिया बताइए दिल्ली जो बताइए तैमूर लंग किस वर्ष भारत दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये जो हो जाएगा आपका 1398 में आपका किया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत एट द टाइम ऑफ द तैमूर इन्वेजन। तैमूर के इन्वेजन के दौरान बताया दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उस समय आपका कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका हु आर द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर बताइए कौन है? तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर आपके खिजर खान हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विच वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अच्छा दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राजवंश आपका कौन था? तो पहला अफगान राजवंश आपका जो लोधी डायनेस्टी था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर बताइए कौन थे? तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर आपके बहलोल लोधी हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका
हु फाउंडेड द सिटी ऑफ द आगरा इन 1504, बताइए 1504 एडी में जो आपका आगरा का स्थापना आपने किसने किया था? तो आगरा का स्थापना आपका सिकंदर लोदी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका, अंडर विच पेन नेम द सिकंदर लोदी राइट पोएम इन पर्शियन, बताया सिकंदर लोदी किस उपनाम में फारसी में कविताएं लिखता था? तो किस उपनाम से? तो ये जो हो जाएगा आपका गुलरुखी के उपनाम से आपके फारसी कविताओं को लिखता था। नेक्स्ट हो जाएगा, हु इंट्रोड्यूस द लाइन मेजरमेंट एंड स्केल गजे सिकंदरी, से किसने इंट्रोड्यूस किया था लाइन मेजरमेंट स्केल जो कि गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने आपका इंट्रोड्यूस किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत आपका 1526, फर्स्ट फर्स्ट बिटवीन, जो आपका पहला बैटल ऑफ द पानीपत 1526 में हुआ था, बताइए किसके किसके बीच में आपका जो है लड़ा गया था? तो ये आपको बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था आपका, जिसमें जीता था आपका बाबर ने। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका, हु आर द ओनली सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु हैज किल्ड द बैटल इन ऑन द बैटल पे, अच्छा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में आपको मारा गया था? तो ये हो जाएगा आपका जो है इब्राहिम लोदी था, ऐसा जो युद्ध के मैदान में आपका मारा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ द फॉल फ्रॉम ए हॉर्स व्हाइल प्लेइंग विच गेम, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण आपका हुआ था? तो चौगान खेलते हुए आपका जो है घोड़े से गिरकर आपका कुतुबुद्दीन की मौत हो गई थी आपकी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु बिल्ड द इंडिया मॉस्क कुवैतुल इस्लाम, बताइए कुवैतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था आपका इंडिया में? तो ये हो जाएगा जो कि आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका बनवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु बिल्ड द मॉस्क नेम द अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा बताया अजमेर में किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में जो हो जाएगा ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु हु इंस्टीट्यूशनली इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम इन इंडिया, बताइए इंडिया में एकता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो एकता सिस्टम की शुरुआत जो हो जाएगी आपकी इल्तुतमिश ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका, हु इशू द सिल्वर कॉइन टंका एंड द कॉपर कॉइन जीतल, बताइए किसने आपको सिल्वर कॉइन टंका एंड कॉपर का कॉइन जीतल इशू किया था, आपका जारी किया था? तो ऐसा करने वाला आपका सुल्तान आपका था इल्तुतमिश ने आपका ऐसा किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन हुज मेमोरी डिड फिरोज शाह तुगलक फाउंडर द सिटी ऑफ द जौनपुर, अच्छा जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में आपका किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में आपका जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना आपकी की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द डिपार्टमेंट दीवाने विजारत वाज रिलेटेड टू वॉर, बताइए सल्तनत काल में दीवाने विजारत किस भाग से संबंधित था? तो दीवाने विजारत जो हो जाएगा ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपका संबंधित था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, बाई व्हाट नेम डिड द मिलिट्री डिपार्टमेंट नोन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल में सैन्य विभाग को किस नाम से आपका जाना जाता था? तो बताइए सैन्य विभाग को आपको दीवाने अर्ज के नाम से आपके जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट को जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फर्स्ट इस्टेब्लिश द दीवाने अर्ज, बताइए दीवाने अर्ज की स्थापना सबसे पहले आपके किसने की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना आपका सबसे पहले जो हो जाएगा आपका बलबन ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश आफ्टर द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द दिल्ली कंट्रोल, अच्छा दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बताइए किसके शासनकाल में आपकी हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना आपका जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका जो है हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक किताबुल हिंद के राइटर बताइए कि लेखक आपके कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक आपके अल बरूनी हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अल बरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ होम, बताइए अल बरूनी किसके साथ आपका भारत जो है आया था? तो ये आपका भारत हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ आपका भारत आया था। नेक्स्ट हो जाएगा, हु आर द ऑथर ऑफ द शाहनामा हु एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ द महमूद गजनवी, बताइए शाहनामा के लेखक कौन थे जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे आपके? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके फिर दोषी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, विच सुल्तान एबॉलिश द एकता सिस्टम, बताइए कौन से सुल्तान जो थे आपके एकता सिस्टम को खत्म कर दिए थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका अलाउद्दीन खिलजी था जो आपका एकता सिस्टम को खत्म कर दिया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा, विच सुल्तान में द एकता सिस्टम हेरिडेटरी, अच्छा किस सुल्तान ने एकता प्रथा को वसुवंत हेरिडेटरी बना दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके फिरोज शाह तुगलक ने आपके एकता सिस्टम को आपका हेरिडेटरी बना दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, हु इज कंसीडर द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, अच्छा किसे आपका जो है स्लेव डायनेस्टी का आपका जो है रियल फाउंडर आपका माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश को आपको माना जाता है आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, आमिर खुसरो वाज कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान, जो आपका आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के आपके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के आपके जो है दरबारी कवि थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु वाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कंकर द साउथ इंडिया, बताइए भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक आपका कौन था? तो पहला मुस्लिम शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी था जिसने आपका साउथ इंडिया पे आपको जीत हासिल की थी। हु कंपोज द बुक आपका खजानुल फतूह,
which describe the campaign of the अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, खजान उल फतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की, जिसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन है, तो इसकी रचना हो जाएगा जो कि आपके आमिर खुसरो ने आपका किया था। आपका नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका हु फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट देयर। बताइए तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी और वहाँ एक मजबूत किला का निर्माण करवाया, तो ये हो जाएगा जो कि आपका गयासुद्दीन तुगलक ने आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द दिल्ली सुल्तान स्लेव डायनेस्टी। बताइए स्लेव डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल रूल बताइए, इसमें इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो जो कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपका हो जाएगा आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका हाँ विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर लोन कॉल्ड द सुंदर और तकवी। बताइए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि ऋण सोधर और तकावी की शुरुआत की थी, तो ये ऐसा करने वाला आपका जो था मोहम्मद बिन तुगलक आपका था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही के राइटर बताइए आपके कौन हो, तो इसके राइटर आपके हो जाएंगे चेदुन बरानी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु बिल्ड द लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क। बताएं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने आपकी सबसे बड़ी नहर आपकी बनाई थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेशल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉर स्लेव बाय फिरोज शाह तुगलक। बताएं फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों के लिए स्थापित विशेष विभाग का क्या नाम था, तो ये विशेष विभाग का नाम आपका हो जाएगा दीवाने बंदगान था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका वो स्टेब्लिश द दीवाने इश्ताक। बताइए दीवाने इश्तियाक का स्थापना किसने किया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्राइब दिल्ली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक रीजन। बताइए किस विदेशी यात्रा ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के दौरान दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा शहरों में से एक बताया था, तो एक ऐसा बताने वाला आपका जो था आपका इब्न बतूता था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रोट हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल फुतह फिरोज शाही। बताइए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी आत्मकथा फुतुहत फिरोज शाही लिखी थी, तो ऐसा लिखने वाला थे आपके फिरोज शाह तुगलक थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सुल्तनत लिव घरी एंड चरई। बताइए आपका दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने घरी एंड चरई नाम का कर लगाया था, तो ये ऐसा लगाने वाला आपका अलाउद्दीन खिलजी था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। घरई मतलब होता था हाउस टैक्स और चरई मतलब होता था पैस्चर टैक्स, जो जहाँ पे आपके पशुओं को चराते थे उसको देने वाले टैक्स को आपको चरई कहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज कॉल्ड द बरीद ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में बरीद जो है किसे कहा जाता था, तो बरीद सल्तनत काल में आपका गुप्तचर को कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सामान्य लेखक को कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अपार्ट फ्रॉम लाख बख्श बाई व्हाट अदर टाइटल वाज कुतुबुद्दीन ऐबक नोन ड्यू टू द जेनरसिटी। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के अलावा और किस उपाधि से आपका जाना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका कुरान खवान आपका जो है कुरान खवा के नाम से भी आपका जो अलाउद्दीन इल्तुतमिश नहीं कुतुबुद्दीन का जो है जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द इल्तुतमिश रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द खलीफा बगदाद। बताइए इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मान्यता का प्रमाण पत्र जो है बताइए किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा जो कि आपके 1229 में आपको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत को द हेल्पर ऑफ खलीफा इंस्क्राइब ऑन कॉइन। बताइए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सिक्के पर खलीफा का सहायक अंकित करवाया था, किसने करवाया था आपका, तो फिरोज शाह तुगलक ने आपका जो है ऐसा करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु स्टार्टेड द अपॉइंटिंग ऑफिशियल बेस्ड ऑन मेरिट रेदर देन ड्रेस और लिए। बताइए दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया, ना कि नस्ल या वंश के आधार पर, तो ऐसा करने वाला आपका जो था ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी स्कीम फेल। बताइए आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो आपका टोकन करेंसी स्कीम जो था ये क्यों फेल हो गया था, तो ये हुआ था आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज टू लो। बताइए जब सिक्के का मूल बहुत कम था इसके कारण जो था आपका टोकन करेंसी आपका जो है आपका फेल हो गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द हक इस सर्व इम्पोज बाय द फिरोज शाह तुगलक। हक इस सर्व क्या था जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपका जो है लगाया गया था, तो ये आपका एक इरिगेशन सिंचाई टैक्स आपका था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका
विच सुल्तान डिक्लेयर द किंगशिप नोज नो किंगशिप। अच्छा, किस सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपका ऐसा घोषित किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द चीफ जस्टिस कॉल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। से सल्तनत पीरियड के दौरान मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो मुख्य न्यायाधीश को आपका जो है आपका काजी उल कुजत आपका कहा जाता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द हजार मर्दा इन हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो आपका हजार मर्दा की उपाधि आपको किसे दी गई थी? तो हजार मर्दा की उपाधि आपको जफर खान का जो आपको दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। बताइए गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम रियल नेम इनमें से क्या है? तो रियल नेम उसका था आपका गाजी मलिक आपका था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट डिड द टर्म फवाजिल मीन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल के दौरान आपका फवाजिल शब्द का क्या तात्पर्य था? तो फवाजिल शब्द का मतलब आपका होता था सरप्लस रेवेन्यू सेंट टू द ट्रेजरी बाय द इक्तदार। से इक्तदार द्वारा सरकारी खजाने में भेजी जाने वाली अतिरिक्त राशि, इसी को आपको जो है फवाजिल कहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिफोर बिकमिंग सुल्तान बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान। बताओ जो आपका सुल्तान बनने से पहले जो आपका जो था बलबन, बताइए किसके राज दरबार में आपका राज प्रधानमंत्री था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके नसरुद्दीन महमूद का आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच सुल्तान वाज द फर्स्ट टू डिग वेल एंड कैनाल फॉर इरिगेशन एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीन रिफॉर्म। बताइए किस सुल्तान ने कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में सबसे पहले कुएं खुदवाएं और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई? तो ऐसा करने वाला आपका पहला सुल्तान था आपका गयासुद्दीन तुगलक था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका हु इज कॉल्ड द अकबर ऑफ द सल्तनत पीरियड। अकबर सल्तनत काल का अकबर जो है आपका किसे कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर जो है आपका फिरोज शाह तुगलक को आपको कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर डिड द अलाउद्दीन खिलजी स्टेब्लिश हिज कैपिटल वेयर ही बिल्ड द सिरी फोर्ट। बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजधानी कहाँ बनवाई जहाँ उसने सिरी का किला बनवाया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली सिरी में आपका जो है अपना राजधानी बनवाई। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द साउथ इंडियन किंग बट डिड नॉट अनेक्स देम डायरेक्टली। बताइए दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों से उपकर वसूला लेकिन उसे सीधे अपने राज्य में नहीं मिलाया? तो ऐसा करने वाला आपका राजा था अलाउद्दीन खिलजी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द सैयद डायनेस्टी फाउंडेड बाय खिजर खान क्लेम टू बी डिसिडेंट ऑफ वूम। जो आपका खिजर खान द्वारा स्थापित सैयद वंश किस ने खुद को किसका वंशज आपका बताया था? तो खुद को आपका जो हो जाएगा ये प्रोफेट मोहम्मद का वंशज आपका बताया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सुल्तान का आपका लास्ट सुल्तान आपका कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका जो हो जाएगा इब्राहिम लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द म्यूजिकल ट्रेजिडी लहजात ए सिकंदरी वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो संगीत का पुस्तक लहजात ए सिकंदरी किसके शासन काल के में तैयार की गई थी? तो ये हो जाएगा जो कि आपके सिकंदर लोधी के शासनकाल में आपका तैयार किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी वर ओरिजिनली फ्रॉम द विच प्लेस। जो आपको लोधी वंश के सुल्तान मूल रूप से कहाँ के निवासी थे आपके? तो मूल रूप से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान के आपके जो है निवासी थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर वॉज द फेमस अदीना मॉस्क कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड। प्रसिद्ध अदीना मस्जिद का निर्माण सल्तनत काल में कहाँ हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके जो है पदुआ बंगाल में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत यूज द स्टैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोबल एंड सेट देम ऑन द कारपेट। बताइए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने सरदारों के सम्मान में खुद मनसद ए अली मतलब कालीन पर बैठना पर खड़ा रहता था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका जो हो जाएगा बहलोल लोधी आपका ऐसा करता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द दीवाने रसालत विच डील्ड विथ रिलीजियस एंड द फॉरेन ट्रेड। बताएं दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने रिसालत विभाग का पुनर्गठन किया जो धार्मिक और विदेशी मामलों को देखता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द बॉक्स रहला विच थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ सल्तनत पीरियड वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। बताइए रहला पुस्तक जो आपके सल्तनत काल के सामाजिक आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालता था किस भाषा में आपकी लिखी गई थी? तो ये आपका जो हो जाएगा आपके अरबिक में आपका जो है लिखा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका फ्रॉम होम द टर्म मुफ्ती एंड वाली यूज्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। से सल्तनत काल में मुफ्ता एंड वाली शब्द का प्रयोग किसके लिए आपका किया गया था? तो मुफ्ता और वाली का प्रयोग जो हो जाएगा ये आपका गवर्नर ऑफ इक्ता के लिए जो आपका किया गया था। तो जैसा कि भाई हमने आपको सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपका लगभग पूरा दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 में रिवीजन करा दें, तो इसका पार्ट 2 लेके भी हम आएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।